ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा विधायक दल के साथ ही विभिन्न पदाधिकारियों की बैठक आज रायपुर में आयोजित की गई। राज्य सरकार ने 3 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया। नीलेश कुमार क्षीरसागर को कांकेर जिले का नया कलेक्टर बनाया गया और आगामी 11 जून तक मानसून के बस्तर पहुंचने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी रविवार 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में शाम 6 बजे आयोजित किया जाएगा। आज एनडीए संसदीय दल की बैठक के दौरान भाजपा नेता प्रहलाद जोशी ने जानकारी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नरेंद्र मोदी और नए मंत्रिमंडल को शपथ दिलाएंगी। एनडीए नेताओं ने आज राष्ट्रपति से मिलकर नई सरकार बनाने का दावा किया। इससे पहले आज एनडीए संसदीय दल ने सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को पार्टी का नेता चुना। नई दिल्ली में पुराने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में एनडीए संसदीय दल की बैठक के दौरान भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने श्री मोदी के नाम का प्रस्ताव दिया, जिसका गठबंधन के सभी नेताओं ने समर्थन किया। श्री मोदी को लोकसभा में भाजपा और संसदीय दल के नेता के रूप में भी चुना गया है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि एनडीए उन दलों का समूह नहीं है जो सत्ता के लिए एक साथ आए हैं, बल्कि ये राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध गठबंधन है। उन्होंने कहा कि एनडीए भारत के इतिहास में सबसे सफल गठबंधन है और हमारा लक्ष्य सभी निर्णयों में सर्वसम्मति बनाना होगा। भारतीय जनता पार्टी के क्लस्टर प्रभारी, लोकसभा प्रभारी के साथ ही संगठन के जिलाध्यक्षों की बैठक आज रायपुर स्थित प्रदेश कार्यालय में आयोजित की गई। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश संयोजक श्री रतन शर्मा ने लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में शानदार सफलता के लिए सभी पदाधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने देश में 441 सीटों पर चुनाव लड़ा और 240 सीटों पर जीत हासिल की। इस तरह भाजपा की जीत का प्रतिशत लगभग 50% रहा। उन्होंने कहा कि जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, बीते वर्ष हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 54 सीटों पर जीत हासिल की थी और इस चुनाव में 68 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली है, जबकि कांग्रेस केवल 22 विधानसभा क्षेत्रों में ही बढ़त बना पाई। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लंबित न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय में चल रहे नवीन भवन के आधारभूत संरचना के नवीनीकरण के कार्य की प्रगति की भी जानकारी ली। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में 13 मई से 7 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश है। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा के निर्देशानुसार रिट, क्रिमिनल अपील, क्रिमिनल रिवीजन, अवमानना प्रकरणों एवं अन्य प्रकरणों में औचित्यहीन लंबित प्रकरणों का चिन्हांकन कर सूचीबद्ध करने का कार्य किया जा रहा है। प्रकरणों का भौतिक सत्यापन जिला न्यायालय बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग में पदस्थ 40 न्यायिक अधिकारियों और उच्च न्यायालय में पदस्थ लगभग 36 अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 3 अधिकारियों का तबादला किया है। छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नीलेश कुमार क्षीरसागर को कांकेर जिले का नया कलेक्टर बनाया गया है। वहीं कांकेर के कलेक्टर अभिजीत सिंह को गृह और जेल विभाग के विशेष सचिव के पद पर पदस्थ किया गया है। इसी तरह वासु जैन को योजना और आर्थिक सांख्यिकी विभाग के अवर सचिव पद की जिम्मेदारी दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा में किडनी की बीमारी को ध्यान में रखते हुए वहां एक अत्याधुनिक डायलिसिस सेंटर खोलने की अनुशंसा की। उन्होंने बताया कि सुपेबेड़ा में बीमार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने और बीमारी के कारणों को पता लगाने के लिए एक कमेटी भी बनाई गई है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने किडनी के मरीजों के बेहतर इलाज के लिए राज्य में एक मॉडल नेफ्रोलॉजी सेंटर खोलने के भी निर्देश दिए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने राजनांदगांव के युवा किसान एनेश्वर वर्मा को नवोन्मेषी किसान पुरस्कार से सम्मानित किया है। नई दिल्ली के डॉक्टर बीपी पॉल ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में देशभर के प्रगतिशील किसान शामिल हुए। गौरतलब है कि युवा किसान एनेश्वर वर्मा खेती किसानी में नवाचार के लिए जाने जाते हैं और उनका खेत किसी प्रयोगशाला से कम नहीं है। यहां हर दिन कई किसान उनसे जानकारी लेने के लिए पहुंचते हैं। बेमेतरा जिले के कलेक्टर रणवीर शर्मा ने आज जिला अस्पताल परिसर स्थित आयुर्वेद चिकित्सा केंद्र में आयुष विंग का शुभारंभ किया। इस आयुर्वेद चिकित्सा केंद्र में विभिन्न प्रकार के आयुर्वेदिक उपचार उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनमें पंचकर्म, हर्बल उपचार और योग शामिल है। इस केंद्र में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम नियुक्त की गई है, जो मरीजों को उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा सेवा प्रदान करेगी।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी समाचारों की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रायपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के हितग्राहियों को फलदार और छायादार पौधों का वितरण किया गया। साथ ही इन पौधों को संरक्षित रखने के लिए उन्हें शपथ भी दिलाई गई। वहीं रायपुर स्थित आंजनेय विश्वविद्यालय में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिसमें प्रादेशिक मौसम केंद्र नागपुर के पूर्व उप महानिदेशक ML साहू विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर पेंटिंग और रंगोली प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। जांजगीर चांपा जिले में रोजगार दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर महात्मा गांधी नरेगा के माध्यम से चलाई जा रही स्वच्छ हरित ग्राम सप्ताह के आयोजन की जानकारी ग्रामीणों को दी गई। इसके साथ ही सामुदायिक कार्यों, हितग्राही मूलक कार्यों के बारे में भी बताया गया। इस दौरान गांव में स्वच्छता अभियान चलाया गया। गौरतलब है कि जिले के गांव में पर्यावरण प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी नरेगा के तहत 5 से 12 जून तक स्वच्छ हरित ग्राम सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। जशपुर जिले के फरसाबहार पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। इसके पास से लगभग 15 किलो गांजा बरामद किया गया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी गांजा को ओडिशा से छत्तीसगढ़ लाकर खपाने के प्रयास में था। पुलिस ने तस्करी में उपयोग की गई मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है। वहीं सरगुजा पुलिस ने ऑपरेशन विश्वास के तहत 52 नग प्रतिबंधित नशीला इंजेक्शन जब्त किया है, जिसकी कीमत 25,000 रुपए की गई है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र के आमगांव में आज से शुरू हुई फिट इंडिया चैंपियन ट्रॉफी ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए नारायणपुर जिले के 7 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। कोच R बलरामपुरी ने बताया कि 3 साल से नारायणपुर में इन खिलाड़ियों को ताइक्वांडो, किक बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है। इन खिलाड़ियों में विशाल भौमिक, अंजलि कांगे, दीनू गावड़े, सुमन सलाम शामिल हैं। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश का समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार विश्व पर्यावरण दिवस पर छत्तीसगढ़ में किए जा रहे पौधारोपण सहित अन्य विषयों पर वन विभाग के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक शालिनी रैना से ली गई भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी केंद्र रायपुर से कल 8 जून को सुबह 10:30 बजे से प्रसारित होगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। अभी प्राप्त समाचार के अनुसार बस्तर संभाग में माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में 3 जवान घायल हुए हैं। वहीं एक माओवादी मारा गया है। ये मुठभेड़ नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिले की सीमा पर स्थित गोवेल के जंगलों में हुई। हालांकि अभी तक इस मुठभेड़ की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। और अब पेश है मौसम का हाल। दक्षिण पश्चिम मानसून के छत्तीसगढ़ पहुंचने के लिए अनुकूल परिस्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 11 जून तक मानसून बस्तर पहुंचने की संभावना है। दक्षिण बस्तर में कल 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। वहीं आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज हवा चलने के साथ ही बारिश होने की खबर है। सुकमा, अंबागढ़ चौकी और कवर्धा में हल्की वर्षा के समाचार मिले हैं। रायपुर समेत कुछ जिलों में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और अंधड़ चलने की संभावना है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सौजन्य मुलाकात की। राज्यपाल ने उन्हें भगवान जगन्नाथ का प्रसाद और खंडुआ वस्त्र भेंट किया। भारतीय नौसेना की ओर से अग्निवीर भर्ती के लिए पिछले दिनों आवेदन मंगाए गए थे। इन आवेदनों में त्रुटि सुधार की प्रक्रिया चल रही है। उम्मीदवार कल 8 जून तक आवेदन में सुधार कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की ओर से एंट्रेंस टेस्ट 6 जुलाई से शुरू होगा। इसके लिए 15 जून तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। रायपुर में 10 जून को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इससे राजधानी में पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर स्थित रोजगार कार्यालय में सुबह 11 बजे से आयोजित किया जाएगा। और जांजगीर चांपा जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा 12 जून को जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र जांजगीर में सुबह 11 बजे प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा विधायक दल के साथ ही विभिन्न पदाधिकारियों की बैठक आज रायपुर में आयोजित की गई। राज्य सरकार ने 3 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया। नीलेश कुमार क्षीरसागर को कांकेर जिले का नया कलेक्टर बनाया गया। और आगामी 11 जून तक मानसून के बस्तर पहुंचने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।